बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 ई की मात्रा। ठीक है, तो इस पाठ में हम छोटी ई की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। छोटी की मात्रा कैसे लगाते हैं? ये चित्र किसका है? हिरण का। तो यहाँ पे है के साथ ई की मात्रा लगी है, यानी ई की मात्रा कुछ इस तरह से हम लगाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगाई गई है, यानी हिरण। ये क्या है? किरण। सूर्य में क्या निकल रही है? किरणें। तो क के साथ छोटी ई मात्रा लगाई गई है, तो क्या बन गया? किरण। ये क्या है? दिव्या। तो ड और ब के साथ छोटी की मात्रा का हमने प्रयोग किया है, तो क्या बन गया? ये दिव्या। इसके बाद है तकिया, यानी यहाँ पर क के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ये किताब है, यहाँ पर भी क के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग किया हमने। ये क्या है? गिटार। तो ग के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लैक रंग से जितनी भी मात्राएं लगी है, तो ये क्या है? ये हमारी छोटी की मात्रा है। तो यहाँ पर हमने अपनी छोटी की मात्रा के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम इसे पढ़ेंगे। निशा साफ साफ लिखा कर, फिर याद किया कर, हिल मिल कर, सब काम कर, नारियल व किशमिश का प्रसाद खा, जब दलिया बन जाए तब खाना। तो यहाँ पर ये स्काई ब्लू रंग से जितनी भी मात्राएं यहाँ पर प्रयोग की गई है, वो सब किसकी है? छोटी की मात्रा की। इसके बाद हम इसे गाएंगे। ये चित्र है, इस पर छोटी सी कविता बनाई है। निकला बिल पर नाग, नितिन जा झपट भाग, दिल धड़का धक धक, गिरा वह अचानक। क्या है? जहाँ पर बिल में से नाग निकल आया है और नितिन जो है वो झटपट भाग रहा है और उसका दिल एकदम धक धक करके धड़क रहा है। गिरा वो अचानक, तो अचानक से वो उसकी वजह से गिर गया। तो यहाँ पर ये जितने भी स्काई ब्लू रंग से इन्होंने मात्राएं बनाई है, ये क्या है? सब छोटी की मात्राएं हैं। आपको क्या करना है बच्चों? होमवर्क में छोटी की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो आप होमवर्क में छोटी की मात्रा से बनने वाले ऐसे कुछ शब्दों को लिखेंगे और उनको पढ़ के इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आशा है कि आपको ये मात्राएं समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब वो अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।